हेलो डियर स्टूडेंट, साक्षी केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th के केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 को लेकर। पार्ट फर्स्ट हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं और ऊपर आई बटन दिख रहा होगा। तो जिसे किसी कैंडिडेट ने हमारे उस पार्ट को नहीं देखा है तो आई बटन पर पहले क्लिक कर ले, और क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे कि उसको पार्ट को पहले देख लें, उस पार्ट को आप समझ लें, फिर आप इस पार्ट को देखिए। इस पार्ट को देखने के लिए आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये वो पार्ट है जो हम लेकर आए हैं आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पिछले पार्ट में हम पढ़े थे कि रासायनिक बंध क्या होता है। किसी अणु में दो या दो से अधिक परमाणु जिस बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं उसे कहते थे रासायनिक बंध। किसी अणु में दो या दो से अधिक परमाणु जिस बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं उसे कहते हैं रासायनिक बंध। अब देखते हैं, बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे कि पिछले पार्ट में हमने ये भी पढ़ा था ये कितने पार्टों में बटा है। इस पार्ट में लेकर आए हैं आपके लिए संयोजकता। संयोजकता, वैलेंसी। देखिए, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर वहां तो दो पार्टों में डिवाइडेशन किया था, जी किया था, और फिर आपने सोचा होगा कि उनके कुछ पार्ट बनाए थे, आप पार्ट नहीं पढ़ा रहे। देखिए, संयोजकता को पढ़ लीजिए, उसके बाद एक नियम पढ़ लीजिए, और नियम पढ़ने के बाद फिर हम उसको पढ़ेंगे, उन पार्टों को पढ़ेंगे। तो संयोजकता क्या रहती है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ये क्या होती है, इसको जैसे बेसिकली नॉर्मली अगर समझना चाहें तो नॉर्मली आप ये भी कह सकते हैं कि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। लेकिन एक समय पर जाके ये आपकी फेल हो जाती है। जो आप डेफिनेशन ये छोटी मोटी सोच रखे हैं, छोटी, कि किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसकी संयोजकता फेल हो गई। अब बात करते हैं कि आखिर कौन सी संयोजकता की डेफिनेशन सही रहेगी। तो मेरे हिसाब से किसी तत्व की अन्य तत्व के साथ रासायनिक संयोग करने की क्रिया या क्षमता उसकी संयोजकता कहलाती है। ये क्या रहता है, ये आपकी संयोजी कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी संख्या पर निर्भर करती है जी। किसी तत्व की, किसी भी तत्व की अन्य तत्व के साथ रासायनिक संयोग करने की क्षमता आपकी संयोजकता कहलाती है। कोई भी तत्व होगा। अब बात करते हैं ये निर्भर कहाँ करती है, ये करती है तत्व के आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लेते हैं आपका सोडियम है 2,8,1। देखिए, बाहरी कक्षा में आपके इलेक्ट्रॉन ये है, तो ये इसका मतलब यहाँ पे कह सकते हैं किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी संख्या उसकी संयोजकता होती है। लेकिन कब, तो इसके लिए दो रूल होते हैं। कौन कौन से, पहला रूल आपका होता है कि यदि तत्व के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 हो तो उसकी संयोजकता वही होती है। यदि तत्व के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 हो तो उसकी संयोजकता वो नहीं होती है, सेम नहीं होती। मतलब कि अगर तत्व के, देखिए अभी क्या है, अगर हम बात करना चाहें सोडियम की कि सोडियम की संयोजकता कितनी है तो हम बता देते हैं 1 है। अगर हम बात करना चाहें कैल्शियम तो 2, 8, 8 और 2, तो इसकी भी सेम ही रहेगी। अब जैसे बात करना चाहेंगे नाइट्रोजन पर तो 2,5 जी, इसकी संयोजकता 5 नहीं होगी, इसकी संयोजकता 5 नहीं होगी। तो इसकी इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में संयोजकता निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जी। कहा तो उसने यही है आपसे कि किसी तत्व की अन्य तत्व के साथ रासायनिक संयोग करने की क्षमता उसकी संयोजकता कहलाती है। लेकिन वो ये भी कह रहा है कि संयोजकता जो होती है वो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी संख्या पर निर्भर करती है। अब संख्या क्या है कि 1, 2, 3 अगर होगी तो हमें संयोजकता निकालनी नहीं पड़ेगी। यदि 5, 6, 7 होगी तो हमें संयोजकता निकालनी पड़ेगी। अब उसके लिए निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, बस 8 माइनस m। 8 क्या है, 8 आपका सूत्र से है तो 8। अब जैसे आपके n क्या है, n आपका रहता है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन। जैसे आपके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 5 है, अब उसने आपसे नाइट्रोजन की पूछी तो आउटर मोस्ट शेल में आपके इलेक्ट्रॉन 5 है, तो 5 क्या करेंगे, 8 माइनस 5, यहाँ पर आपकी 3 आ जाएगी।
यहाँ पे आपकी 3 आ जाएगी। तो ये जो संयोजकता निकल के आई, ये आपकी 3 निकल के आई। देखिए ये आपकी 3 निकल के आ गई। तो ये संयोजकता ऐसे निकालते हैं हम। अगर तत्व के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 रहेगा तब तो हमें निकालनी नहीं पड़ेगी। यदि आउटर मोस्ट शेल में 5 6 7 होंगे तो हमें निकालनी पड़ती है 8 n से। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये भी पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट पार्ट में हम आपको लिए लेकर आएंगे वही पार्ट जो आप चाह रहे थे कि कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, उन बॉन्डों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल जैसे अगर आप और भी, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O8, तो O8 2,6। देखिए आउटर मोस्ट शेल में 2,6, तो आउटर मोस्ट शेल में आपके 6 आ गए, आउटर मोस्ट शेल में आपके 6 आ गए इलेक्ट्रॉन। तो 6 वाला क्या करेगा, 8 से घटाएंगे ना, तो 6 वाला करेगा 8 से, 8 - 6, तो 8, ये आपके 2 आ गए। तो यहां से संयोजकता निकले। लेकिन अगर बात करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 रहेंगे तो संयोजकता वही आपकी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।